नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रताराजपुर चंबा से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सक्षमता फेज 2 के लिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वे फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे हम उसको अपलोड करेंगे, जीरोक्स पर फिर उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। आपके मन में ये भी आपको होगा कि हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सबसे पहले आप फॉर्म भरिए। आप इस में मत रहिए कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि फेज 1 निकल चुका है, फेज 2 आपको है। इसके बाद सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, तो आप फॉर्म भरिए, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो फॉर्म भरें। और फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी अपने दोस्तों को बताइए, इसलिए सबसे अधिक आप शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा और फॉर्म फिलअप के बाद आपको पेमेंट, ये 3 आपकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए। क्या चाहिए? ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। जैसे ही ओटीपी आएगा, ये सब रजिस्ट्रेशन बढ़िया से कर लेना है। अपने नाम का कहीं से कोई मदर फादर या आपके नेम में ये कोई मिसमैच ना हो, गलती ना हो। उसके बाद आप फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक 1 to 5 है या जो कहिए 1 to 8 वाले जो प्रारंभिक है, इनके लिए इंटर, कम से कम मिनिमम इंटर लेवल तक का वे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। दूसरे हैं आपको 6 to 8, तीसरे हैं 9 to 10 और चौथे है 10+2। ध्यान देने वाली बात है कि 1 to 5 या 1 to 8 जो है वे इंटर लेवल तक का अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। वो चाहते हैं अगर वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है तो वे वहाँ तक अभी चाहते हैं अपलोड करना, तो वे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 1 to 5 और 6 to 8 में 1 to 5 या 1 to 8 के लिए जो बेसिक ग्रेड के टीचर है उनके लिए सिर्फ इंटर ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। आइए 6 to 8 के लिए देखते हैं। इनके लिए कम से कम चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब हुआ कि आपको BA, BSc या BCom जो किए हो वहाँ तक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं 9, 10, ये अपलोड करेंगे आपको, ये भी ग्रेजुएशन तक का ही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर चाहे तो पीजी का भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन अब आगे बात करते हैं कि 10+2, अब ये 10+2 तक की जो टीचर हैं वे सिर्फ पीजी तक का अपने अपलोड करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट अपलोड करेंगे। तो मेनली मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 to 5 या बेसिक लेवल के जो भी टीचर वो इंटर लेवल तक का, इंटर तक का सर्टिफिकेट, 6 to 8 ग्रेजुएशन का, 9, 10 ग्रेजुएशन का, और जो आपको 10+2 में वो पीजी तक का अपना सर्टिफिकेट, जो कौन सा सर्टिफिकेट, तो यही सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन है उनका जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शैक्षणिक योग्यता की बात किया हूँ। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसे अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसका जीरोक्स करा लेना है, जीरोक्स करा लेना है। और जीरोक्स कराने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। क्या करना है? सेल्फ अटेस्टेड करना है सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिक, इंटर, BA, MA या B.Ed या कास्ट, आधार, टेट, स्टेट अपॉइंटमेंट लेटर जो भी हो, या डिसेबिलिटी, यानी जिनको जो जरूरत है उसका क्या करेंगे, वे जीरोक्स कराएंगे। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। तो मैं बता दूं कि क्या क्या लगेगा, इस पर ध्यान देने वाली बात है। जो 1 to 5, 6 to 8 उनके लिए मैट्रिक का कम से कम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी उनका जो प्रमाण पत्र है और अंक प्रमाण पत्र और उनका जो प्रमाण पत्र है, जो ये दोनों, ये क्या करेंगे कि जीरोक्स करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और फिर उसके बाद मर्ज करके एक PDF में, सिर्फ एक ही PDF में ये उनको अपलोड करना पड़ेगा। एक इनका PDF बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार इंटर का क्या करेंगे कि मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का क्या करेंगे कि अटेस्टेड कराने के बाद एक PDF बनेगा। यानी जो भी करना है, चूंकि एक ही जगह है तो दोनों को मर्ज कर लेना है, यानी अंक पत्र को और उनके प्रमाण पत्र को मर्ज करके एक ही PDF बना लेना है। और जैसे ग्रेजुएशन का है तो उसका भी उसी तरह बनेगा। PG, MA, MSc, MCom अगर डालना चाहते हैं तो उनका भी उसी तरह करना पड़ेगा। अब बात ऐसी है कि चूंकि इंटर तक 1 to 5, 6 to 8 या 1 to 8 तक के लिए, 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन बता चुका हूँ, हाई स्कूल के लिए बता चुका हूँ कि वो भी ग्रेजुएशन, और 10+2 के लिए PG। अब बात आ रही है कि जो B.Ed है वो B.Ed का, D.LED का, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का या DPE का सर्टिफिकेट और मार्कशीट को भी उनको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और उसको एक में मर्ज करके और अपलोड करना पड़ेगा। या कोई अन्य सर्टिफिकेट है, जैसे आपको फिजिकल ट्रेंड वाले जो भी टीचर है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा,
सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा और इसको डालना पड़ेगा। यानी जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है सबका पहले जीरोक्स करा करके और सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। आइए आधार कार्ड, इसका भी सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा जीरोक्स करा करके। तो आधार और टेट, स्टेट, सीटेट, दक्षता, ये सबके लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई टीचर टेट पास होगा, कोई स्टेट पास होगा, कोई सीटेट पास होगा, कोई दक्षता पास होगा, तो उसका जीरोक्स करा करके फिर उनको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, उसका सिर्फ सर्टिफिकेट लगेगा। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। तो अपॉइंटमेंट लेटर ये नियुक्ति पत्र जो सबको मिला हुआ है उसका भी जीरोक्स करा करके सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल्ड है, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड है, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी दृष्टिबाधिक है, अस्थि विकलांगता है, जो भी उनके पास दिव्यांगता है, तो दिव्यांगता का उनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और ये सारे सर्टिफिकेट उनको अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैंने ये कहा कि ओरिजिनल अपलोड नहीं होगा, ओरिजिनल का जीरोक्स करेंगे, उसको क्या करेंगे कि सेल्फ यानी स्व अभिप्रमाणित अटेस्टेड करेंगे। और अटेस्टेड करने के बाद वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, डेट, और उसके बाद क्या करेंगे कि अपलोड करेंगे। अब आइए फोटो भी लगेगा, उसमें फोटो जो लगेगा वो फोटो कलर फोटो लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा, रंगीन होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई रंगीन फोटोग्राफ होगा तो काला चश्मा पहन करके, सर पे टोपी पहन करके इस तरह का फोटो नहीं चलेगा। और सिग्नेचर आपका लगेगा। इस प्रकार आपका जो सक्षमता फेज 2 है उसको अप्लाई करने में बस यही डॉक्यूमेंट लग रहा है कि मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है वो, उसके बाद ट्रेनिंग का जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो, जाति प्रमाण पत्र अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब, अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको नहीं लगेगा। बाकी अगर ईबीसी, ओबीसी से है, एससी, एसटी है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड सबका लगेगा और आपको टीटी, एसटीटी, सीटेट, दक्षता सर्टिफिकेट सबका लगेगा जो भी है। और नियुक्ति पत्र तो सबका है ही है, अगर विकलांगता है तो भी लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नए अपडेट पाने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।